देखिए, आजकल लगातार कई दिनों से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो रही है और लगातार गिरावट हो रही है। अब किस इंडेक्स में कितनी गिरावट हो रही है ये डिटेल्ड मैं इसलिए नहीं आपके सामने शो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज की मार्केट की हालत को देखना है। समझ रहे हैं, ये डिटेल बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये डेटा आपके सामने रख सकता था, लेकिन मुझे आज देखना है कि आज मार्केट की क्या हालत रहती है, मार्केट किस कंडीशन में रहते हैं। इसके बाद कल की जो वीडियो आने वाली है वो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि किस इंडेक्स में कितनी गिरावट हुई है। फिलहाल अगर अभी के डेट में कहा जाए तो ओवरऑल हर इंडेक्स में बुरी हालत है। समझ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो, चाहे किसी भी इंडेक्स को आप उठाकर देख लें तो वहाँ पर अच्छी कंडीशन मार्केट की नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, आखिर मतलब ये सब के रीज़न्स क्या हैं, हम शॉर्टली इस पे भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, और इस पे भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इस टाइम पर क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। देखिए, ये गिरावट जो है आजकल जो मार्केट में दिख रही है, काफ़ी मतलब लगातार कई दिनों से गिरावट हो रही है, लेकिन कल जो गिरावट हुई है यकीनन बहुत ही पेनफुल गिरावट है। और एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये गिरावट और इतनी बड़ी गिरावट एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए इम्तिहान की घड़ी से कम नहीं होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि हमारे भी पैसे लगे हुए हैं तो मुझे भी इस बात का एहसास है और थोड़ा मैं ज़्यादा ही रिस्क लेता रहता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा टेंशन में रहता हूँ, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट है तो गिरावट होती रहेगी, अप डाउन चलता रहता है मार्केट में। और ये गिरावट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर है। देखिए, आज के डेट में अगर आप यूएस मार्केट को उठाकर देखेंगे तो वहाँ के मार्केट में भी गिरावट आई है और वहाँ की काफ़ी सारी इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट को देखेंगे तो वही हाल है, यूरोप के मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल मतलब पूरी दुनिया के मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पेक्ट भारत की मार्केट पे भी ज़रूर पड़ेगा, और पड़ता भी और पड़ा भी है। समझ रहे कि नहीं? तो ये गिरावट होती रहती है और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये गिरावट होती जाती रहती है। अगर हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, किनको होता है, ख़ास तौर से ट्रेडर वगैरह के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट का मूड माइंड का कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल ही या परसों के मार्केट में आप देख लीजिए तो लास्ट के 1 आवर में आपने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब तहलका मच गया था और मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। समझ रहे कि नहीं? तो ये ट्रेडर वगैरह के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली मेन बात यह है कि अक्सर मार्केट और उसके इंडेक्स गिर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूरोप वगैरह, एशियन वगैरह, उसके बाद यूएस वगैरह के इन तमाम जगहों की मार्केट गिर रही है, तो भारत की भी मार्केट गिरेगी। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन सारी मार्केट को इफेक्टिव करने में वॉर का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि अभी 2 वॉर चल रहे हैं जो कि अपने बहुत समझिए चरम पर है। समझ रहे कि नहीं ये वॉर, और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है मार्केट को। सबसे पहला तो आप रूस और एक यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बाद इसराइल वगैरह, फ़िलिस्तीन वगैरह का जो वॉर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं मार्केट को, और जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये आती है कि आखिर स्थिति कब तक ऐसी बनी रह सकती है। देखिए, मैंने कहा ना, कल की वीडियो मैं इसीलिए लाने वाला हूं ताकि मैं उसमें डिटेल में बात कर सकूं और आज की मार्केट का कंडीशन क्या है, आज की मार्केट कैसी रहती है, इन चीज़ों को मैं देख लूं। और ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करेगा इस बात को जानने में कि आखिर कब तक जाकर ये मार्केट अच्छे लेवल को आ सकती है या फिर उम्मीद की जा सकती है अच्छाई की मार्केट से। तो इसीलिए मैंने आज डेटा आपके सामने शो नहीं किया, बट कल की वीडियो में मैं सारे डेटा लेकर आने वाला हूँ। समझ रहे, डेटा है मेरे पास, लेकिन कल की वीडियो में वो आपके सामने शो भी कर देने वाला हूं। फिलहाल मैं ये बात करने वाला हूं कि इस टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा कि पीछे कहा है इसी वीडियो में कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, समझ रहे हैं ना, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी आपके पास बहुत सारे टाइम है,
मार्केट रिकवर होगी। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर गिरी है तो मार्केट बिल्कुल इसी लेवल पर रहेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मार्केट रिकवर होने वाली है। और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सबसे खास बात यह है कि इस टाइम पे मार्केट में गिरावट हो रही है, तो इससे आपको अपने SIP वगैरह को मतलब स्टॉप नहीं करना है या फिर पॉज वगैरह नहीं करना है, उसको बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ मैं बराबर बोलता हूँ कि मार्केट में जब भी गिरावट हो तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे जिस फंड में आप SIP कर रहे हैं उस फंड में आप स्टेप अप SIP कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा पैसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत का आप लमसम भी कर सकते हैं। किसी अदर फंड में भी चाहे तो आप थोड़ा बहुत का लमसम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा का लमसम करने की अभी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और मार्केट में गिरावट कब तक रहेगी इस पर हम पूरा डेटा के साथ कल हम बात करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल ही देखना मत भूलिएगा। देखिए, अभी इतनी गिरावट हुई है और 2-3 दिन में मेरे पास कई सारे मैसेजेस ऐसे आ गए कि भाई अभी क्या मैं अपने फंड से पैसे को रिडीम कर लूँ, या फिर मैंने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 5 साल के लिए 10 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और मार्केट में गिरावट होने लगी। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने 5 साल 10 साल के लिए निवेश किया है ना, कौन सा आपने 1 महीने के लिए निवेश किया है या 6 महीने साल भर के लिए निवेश किया है। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है और यही चीज़ मैं शुरू से लेकर अभी तक वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको अभी इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा टाइम है और मार्केट इस बीच में न जाने कितनी बार गिरेगी और कितनी बार उठेगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा मार्केट में चलता रहता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। हो सके तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, थोड़ा बहुत का लमसम करके स्टेप अप SIP करके इस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल आज की मार्केट का हम वेट कर लेते हैं कि आज मार्केट की क्या हालत रहती है, किस कंडीशन में मार्केट अपने आप को रखता है। उसके बाद कल हम डिटेल्स में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।